कोथ डेरे पर बड़ा फैसला, अब ये महंत होंगे विराजमान, भारी पुलिस बल तैनात। जी हाँ, काफी लंबे समय से जो है, जब से सुखरायनाथ योगी ने एक सीटी के बेस पर जो है एक प्रतियोगिता करवाने का काम किया था, तमाम हरियाणा भर से वहां पे परीक्षा देने के लिए बच्चे पहुंचे थे और एक कबड्डी टूर्नामेंट भी करवाने का काम किया था। मतलब कोथ गांव ऐसा गांव है जहां पे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भी निकले हैं और इस प्रकार की प्रतियोगिताएं जो है समय समय पे होती रही हैं। लेकिन अब की बार क्या होता है, अब की बार इतना विवाद बढ़ जाता है, इतना विवाद बढ़ जाता है, अंतोगत्वा आखिर में जो है सुखरायनाथ योगी को खुद आकर के, क्योंकि क्या हुआ है इस पूरे के पूरे प्रकरण में, क्योंकि एकदम से फैसले नहीं लिए जा करते साथियों। ये जो है जो नाथ संप्रदाय बहुत बड़ा संप्रदाय है हमारे भारत देश का, दुनिया का। तो 8 पीर हमारे यहाँ पे उनकी मीटिंगों का दौर चला होगा और मीटिंग का दौर के बाद में जो है लगातार ऐसा सुनने में आया है कि हर किसी की राय वहां पे ली गई है और आखिर में जो है सुखरायनाथ योगी को जो है अपना त्याग पत्र जो है यहाँ से देना पड़ा। और कुछ समय पहले सुखरायनाथ योगी जो है वो फेसबुक के माध्यम से लाइव चले हुए थे। उन्होंने खुद स्वीकार किया इस बात को कि मैं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का गांव के अंदर अशांति का माहौल ना हो, क्योंकि ऑलरेडी खाप जो है या 12 के जो प्रधान रहे या पूर्व प्रधान जो है सुरेश कोथ, उन्होंने ऑलरेडी अल्टीमेटम दे रखा था कि भाई अगर 30 तारीख तक अगर कुछ हम जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा तो यहाँ पे मतलब कुछ भी हो सका है। कुछ भी का मतलब आप समझ सको भाई, अप्रिय घटना भी हो सकती थी, क्योंकि तनाव इतना बढ़ गया था बहुत ज्यादा। क्योंकि ये मामला केवल सुखरायनाथ योगी और सुरेश कोथ या जो 12 के प्रधान उनके बीच में नहीं रहा, आपस में धड़े बन गए थे साथियों, ऐसा सुनने में आ रहा था। क्योंकि सुखरायनाथ योगी खुद बताने लग रहे थे थोड़ी देर पहले कि 98% लोग जो है छोटी कोथ के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, धड़े बन गए थे लोगों के यहाँ पे। लेकिन किसी भी प्रकार का तनाव ना हो, किसी भी प्रकार से हिंसा ना बढ़े, इसके चलते जो है सरकार के जो गुप्तचर विभाग, जो खुफिया एजेंसी लगातार इसे पूरे प्रकरण पर अपनी नजर बनाए हुए थी, क्योंकि मामला बहुत आगे बढ़ चुका था और ये मामला इतना तूल पकड़ चुका था साथियों, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। लेकिन हम सबके लिए बड़ी अच्छी खबर है भाई, जो समरसता की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ पर जो है अब स्थिति जो है बहुत ठीक नजर आएगी। क्योंकि जिसके ऊपर ये विवाद चला हुआ था सुखरायनाथ योगी, उन्होंने अपना त्याग पत्र जो है वो जो है ऐसा बताया जा रहा है कि वो सौंप दिया है और नए महंत यहाँ पे गद्दीन आसीन होंगे। जो साथ में लगता गांव है बड़ौदा, उनका नाम यहाँ पे चला हुआ है चिताईनाथ जी महाराज, वो यहाँ पे जो है ये आगे आने वाले समय में ये पूरा का पूरा कोथ मठ जो है उनको जो है गद्दीन आसीन किया जाएगा, उसके ऊपर उनको विराजमान किया जाएगा, उनको इसके ऊपर सुशोभित किया जाएगा। अगर मैं योगी जो सुखरायनाथ है उनकी बात करूं मैं, तो आप देख सकते हैं पुराने तस्वीरें हैं भाई। 6 जनवरी 2018 को सार्वजनिक मंच से नाथ संप्रदाय और श्रद्धालुओं ने मुझे श्री दादा काला पीर मठ की गद्दी पर गद्दी नासीन किया। तो ये देख सकते हैं आप, ये पुरानी तस्वीरें हैं 2018 के, आज से लगभग 7 साल पहले की तस्वीरें साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 मार्च 2018 को घोषणा श्री दादा काला पीर मठ कोथ भेख भगवान द्वारा घोषणा की गई है। यहाँ पे उस टाइम पे जब गद्दी नासीन किया गया था तो उस टाइम पे भी काफी संख्या में जो है लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे और भारी पुलिस बल तैनात जो है इस बीच था। क्योंकि कोथ जो मठ है वो पूरे भारत देश के अंदर एक अलग अपनी साख है, अलग अपनी पहचान रखता है पूरे भारतवर्ष के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर अस्थल बोहर पीठाधीश्वर परम पूज्य महंत श्री बालकनाथ जी महाराज को अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। यहाँ पे ये तस्वीरें जो है सुखरायनाथ जी योगी, कोटि कोटि शुभकामनाएं श्री दादा काला पीर जी महाराज और सिद्ध श्री मस्तनाथ जी महाराज को। ये चद्दर रस्म का जो कार्यक्रम रहा 2018 की साथियों, ये आपको तस्वीरें जो है यहाँ पे नजर आ रही हैं 2018, और ये महंत जी जो है इनको जो चद्दर है वो भेंट कर रहे हैं, वो उड़ा रहे हैं। खैर ये पुरानी बातें रही, लेकिन अब की जो ताजा बातें साथियों वो ये हैं कि महंत सुखरायनाथ योगी ने जो है अपनी गद्दी से इस्तीफा जो है दे दिया है और नए महाराज की यहाँ पे जो है वो गद्दी नासीन किए जाएंगे। और आगे आने वाले समय में क्या होता है ये देख, हाँ एक बात स्वीकार करी है, एक बात माननी है सुखरायनाथ योगी ने कि गलती मुझसे भी हो सकती है और गलती जो है जो लोग
मेरे खिलाफ जो है ऐसा कहने लग रहे थे कि मेरे खिलाफ जो है आग उगलने का काम, जहर उगलने का काम कर रहे थे, बरगलाने का काम कर रहे थे। उनसे भी हो सकती है, मैं भी माफ़ी मांग सकता हूँ सार्वजनिक तौर पर, और उन लोगों को भी जो है माफ़ी मांगनी चाहिए अगर उनकी गलती है तो बीच का रास्ता ये निकलेगा कि शांति स्थापित की जाए किसी न किसी प्रकार से। मुझे लगता है कि साथियों, जो मतलब 8 पीर हैं या बड़े बड़े जो महंत हैं, उन्होंने मतलब एक मत से इसको स्वीकार किया होगा, इस बात को, कि शांति सर्वप्रथम है, गांव की शांति सबसे बढ़ कर के है। क्योंकि महात्मा और संत का काम होता है गांव के अंदर समरसता को लेकर के आना, गांव के अंदर शांति स्थापित करना, गांव के अंदर ही नहीं पूरे मतलब देश और प्रदेश के अंदर शांति स्थापित करने का काम जो है एक महात्मा का होता है, एक संत का होता है। तो कहीं ना कहीं ये बात, और सरकार का भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर से जो है इसके पूरे प्रकरण के ऊपर जो है पूरी नज़रें जो है रखे हुए थी सरकार, तो सरकार का भी दबाव कहीं ना कहीं लाजमी रहा होगा, ऐसा सुनने में आ रहा सूत्रों के हवाले से। तो खैर, अब जो है नए महाराज, और एक बात सुखरायनाथ योगी ने कही है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैंने केवल जो है इस गद्दी से जो मेरा दायित्व यहाँ पे सौंप रखा था, जो जिम्मेदारी मेरे को सौंप रखी थी, केवल उससे मैंने इस्तीफा दिया है। मैं इस मठ में ही रहने वाला हूँ, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। सुरेश कोथ या अन्य जो लोग थे, उन्होंने भी एक बात बोल रखी है, वो रिकॉर्ड में है भाई, वो बिल्कुल मतलब ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने बोल रखा है कि बाबा को तो हम इस मठ से तो छोड़ो, कोत गांव से तो छोड़ो, पूरे हरियाणा से बाहर करके ही मानेंगे। तो भाई खैर, ये बातों को छोड़िए, हमारा तो एक ही भाई, हमारे चैनल के माध्यम से एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि शांति सबसे बढ़ करके है भाई, जान माल का नुकसान ना हो किसी का, आपस में शांति हो और दोनों पक्षों के बीच में मतलब सामंजस्य स्थापित हो, और आपस में मतलब भाईचारे की मिसाल को कायम करते हुए आपस में ऐसा तालमेल बने, दोबारा से ऐसी शांति बहाल हो कि आपस में मतलब सभी मिलकर के रहें। तो हमारी तो यही कामना है। खैर, आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी हमारी तो यही अपने चैनल के माध्यम से बात है। आपको क्या लगता है साथियों? एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके न अपनी राय जरूर छोड़ियो। आपने क्या लगा, आपके क्या विचार हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताइयो। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।